हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि अगला महीना कैसे जाने वाला है आप लोगों का। मई मंथ आपके लिए कैसा जाने वाला है। स्टार्ट करेंगे जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, पहले मेष राशि से। मेष राशि वाले जो कि अभी तक देख रहे थे कि उनको थोड़ा सा इनके जॉब को लेके प्रॉब्लम आ रही थी, पाचन संबंधी समस्या आ रही थी, इसमें थोड़ा सुधार होते हुए इनको दिखाई देगा। इसके अलावा जो इनका सोसाइटी में प्रेजेंस को लेके ये ज्यादा सोच रहे थे, उसमें भी ये चीजें दिखेगा कि अब ये थोड़ा सा अपने सेव्ड मनी, प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति, परिवार, जिम्मेदारी, इस पे थोड़ा ज्यादा विचार करेंगे। खास करके कह सकते हो इसको लेके प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। कर्म इनका अपने पे ही रहेगा, अपने को खुद को सुधारने में अभी भी बहुत टाइम देने वाले हैं और ये एक अच्छा समय रहेगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से। यात्रा करने के आपके संबंध बन रहे कि हाँ, यात्रा करने के आपके चांसेस बने। देखिए अभी आपने देखा होगा कि अप्रैल मई के दौरान आपको कहीं खाने पीने का मौका या किसी फैमिली गैदरिंग में या पार्टी में जाने का मौका मिला होगा। अब आपके घूमने की प्लानिंग हो रही है कि आप घूमने वाले हैं अपने दोस्तों के साथ या किसी अपने मित्र के साथ, या कह सकते हो एक तरह से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी रिश्ता हो सकता है, इनके साथ अभी घूमने का प्लानिंग बनने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये रहेगा मेष वालों के लिए। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि कुछ हद तक आपको अपने परिवार के रिश्तों में, प्यार में, इन सब में थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा। आपको प्यार से बात करना होगा और चीजों को मैच्योरिटी से डील करिएगा, क्योंकि आपके में इस बीच थोड़ा अहंकार आपकी बातों में दिखेगा। आपने भी ये फील कर लिया होगा कि आपको छोटी छोटी बातें जो हैं वो बुरी लगने लग रही हैं, और ये अभी कंटिन्यू रहेगा, आपको 1 महीने तक ऐसा ही रहने वाला है। चलिए अब बात करेंगे 2 नंबर यानी वृषभ वालों के लिए। तो वृषभ वालों के लिए हम देख रहे हैं कि इनका जो अभी तक का समय था, ये अपने खर्चों को लेके, बाहर जाने को लेके, इस तरीके को चीजें को लेके सोच रहे थे, जो कि अब शिफ्ट होते दिख रहा है। मई में इनकी तरफ जाते जाते ये खुद पे बहुत ध्यान देने लगेंगे, अपने प्रेजेंस के बारे में सोचने लगेंगे, क्या किया है, क्या करेंगे, सोसाइटी में कैसे इज्जत बनाएंगे, इन सब चीजों को लेके ये ज्यादा सोचने लगेंगे। थोड़े बेबाक भी हो जाएंगे, यानी थोड़ा सा कह सकते हो कि कुछ टाइम तक लाइट लेके चीजों को करते हुए दिखाई देंगे। प्यार में इनके बचपना देखने को मिलेगा। खाने पीने का जैसा हमने बताया कि शौकीन होना, पार्टी में जाना, ये सारी चीजों के अभी मौका इनके बनते हुए दिख भी रहे हैं। ओवरऑल कहा जाए तो ये इनके लिए एक बेहतर समय है, लेकिन पाचन संबंधी समस्या से बचना रहेगा। इस बीच खास करके आपने देखा होगा कि ये पिछले 10 महीनों से 10-11 महीने से आप देखोगे कि आपके वर्क सेक्टर में बहुत अनिश्चितता आ रही है, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, तो ये बहुत सारी चीजों के चेंजेस दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको कुछ एक ऐसी बीमारी जिसका अभी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे आपकी क्या चीज है, या कह सकते हो सर का भारी रहना थोड़ा, है ना, या झुंझुनापन फील करना बॉडी में, इस तरीके की चीजें भी आप फेस किए होंगे। ये कुछ टाइम के बाद से, अभी इस मंथ में नहीं, लेकिन हाँ 1-2 मंथ में इस पे भी आपको काफी लाभ होते हुए दिखाई देगा। बात की जाए अगर इनके परिवार की, तो इस बीच कहा जा सकता है कि 1 महीने के लिए कुछ हद तक ये बेहतर समय साबित होगा, परिवार के लिए भी एक बढ़िया समय साबित होगा। और अपने डिसीजन के लिए आप हमेशा बड़ों की तरफ देखा करें। आप खुद कुछ भी बहुत एग्रेशन में आके या झटके में कोई भी डिसीजन ना ले, क्योंकि इस बीच आपको डिसीजन की वजह से भी पछताना पड़ सकता है। चलिए अभी हम लोग चलेंगे 3 नंबर यानी मिथुन वालों की तरफ। मिथुन वालों के लिए ये समय काफी ज्यादा रोमांटिक होने वाला है। खास करके आप देखोगे कि ये खुद पे भी बहुत ध्यान देंगे, अपने रहन सहन पे ध्यान देंगे, अपने लुक पे ध्यान देंगे, घर के इंटीरियर पे, साज सज्जा पे, इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देने वाले हैं। हाँ, मोबाइल इंटरनेट पे भी इनका टाइम ज्यादा गया है, और ये अगर कई सोशल मीडिया पे जो लोग नए होंगे वो लोग बहुत सारी सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट खोलते हुए, बाहर के किसी लोगों से बात करते हुए, इस तरीके के चीजों में भी इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। इस वजह से ये थोड़ा सा अपने परिवार से डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन के साथ जवाब देते हुए भी दिखाई देंगे। मई में आपको बातचीत करने में कंट्रोल करना है, कम बोलिएगा। इसके अलावा जो कुछ चीजें बहुत अच्छी दिख रही है कि आपके में पिछले कुछ मंथ से धर्म के प्रति रुझान अच्छा बढ़ा है, इसको कंटिन्यू किए रहिए, क्योंकि यह आपकी कुंडली के दोषों को कम करने के लिए आया हुआ है। आपके घर में 1 साल के अंदर शुभ कार्य भी दिख रहा है होते हुए। ओवरऑल 3 नंबर वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है।
हाँ, ये जरूर कहेंगे अभी तक इनके पैसे कमाने के कहीं ना कहीं से लाभ होते रहने के अच्छे संकेत आ रहे थे, जो कि अब इनके खर्चे में तब्दील होने वाला है। ठीक है, तो थोड़े खर्चे पे भी कंट्रोल करेंगे। आप अपने खर्चों को लेके सोचोगे भी और कंट्रोल भी करना है, वो खुद भी आप दिख रहा है कि आप कंट्रोल करोगे भी। इसके अलावा बाहर जाने के लिए मन करना, इस तरीके की चीजें सोचना, ये इसके भी योग इनके में बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे हम लोग 4 नंबर यानी कर्क वालों के लिए। तो कर्क वालों के लिए जैसा हम लोगों ने देखा कि इनका मोबाइल इंटरनेट पे अब और ज्यादा रुझान होगा। अभी इनका दोस्तों से मिलना जुलना, घूमना टहलना, ये सब चीजें ज्यादा हो रही थी और ये आपने 3 नंबर वालों में भी देखा, लेकिन 4 नंबर वालों में अभी ये बढ़ेगा। ये लगातार 1-2 महीने तक ऐसा रहेगा। ये सोसाइटी में अपने प्रेजेंस को लेके, दोस्तों के बीच अपने वर्चस्व को लेके, अपने कह सकते हो कि हम कैसे जाने जाएंगे दोस्तों के बीच, मेरी इज्जत कैसी होगी, कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाए, इन सब चीजों को लेके थोड़ा इस बीच आप थोड़ा ज्यादा ही सोचोगे। चिड़चिड़ापन सा जैसा आपको फील भी होगा, लेकिन धैर्य का साथ काम करेंगे। हाँ, अगर किसी लव लाइफ में है आप तो थोड़ा इस बीच झगड़ा होने के संकेत आ रहे हैं। 2 महीने आपके बहुत कह सकते क्रूशियल रहेगा आपके लव लाइफ के लिए। अगर ये 1 महीने में आपने इसको सही से नहीं चला तो अगला 1 महीना ये ब्रेकअप तक करवा सकता है। तो प्यार को प्यार से डील करिएगा। लव लाइफ के लिए एक बेहतर टाइम नहीं कहेंगे 4 नंबर यानी कर्क वालों के लिए। हाँ, पैसा कमाने के लिए अच्छा, सोसाइटी में पहचान बनाने के लिए अच्छा, कर्मठ होते हुए दिख रहा है। मोबाइल इंटरनेट का उपयोग बढ़ रहा है। इसके अलावा अपोजिट जेंडर की तरफ थोड़ा अट्रैक्शन भी लेके आ रहा है। चलिए अब बात करेंगे 5 नंबर वालों के लिए। तो 5 नंबर वालों का क्या दिख रहा है? 5 नंबर वालों में देखेंगे कि बहुत लंबे समय से जरा ओवर थिंकिंग ज्यादा हो रहा, धार्मिक नेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन परेशान थोड़ा ज्यादा रहने वाला समय इनका दिख रहा था। अब बात करते हैं तो इनका सोसाइटी में यानी दोस्तों के बीच इनके बातचीत होना, कनेक्शन बनना, फिर से लव लाइफ में भी अपोजिट जेंडर का भी बढ़ना, ये सारी चीजें इनके लाइफ में हो रही है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है जब हम कहते हैं लाइफ में अपोजिट जेंडर के आने का हो रहा, लेकिन कई लोग कहते हैं सर मेरे नहीं आए। देखिए ये ऐसा नहीं है कि गोचर है, ये सबके पे प्रभाव डालता है, लेकिन किसी किसी की लग्न कुंडली जब बहुत गर्म होती है तो उनके लाइफ में इतनी आसानी से अपोजिट जेंडर नहीं आते। हाँ आएंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। हो सकता है आपके इर्द गिर्द हो जो आप पे ध्यान दे रहा हो, लेकिन आपके किसी न किसी व्यवहार की वजह से वो फिर आपसे कनेक्ट ना किया हो। ठीक है, तो जिनकी कुंडली बहुत गर्म होती है उनके लिए उपाय करवाना जरूरी होता है, तो उनके लाइफ में अपोजिट जेंडर स्टे करते हैं या आते हैं। खैर यहाँ बात करते हैं आगे। तो कर्म के प्रति बहुत ज्यादा अभी इस बीच इनका दिमाग रहेगा, क्या करना है, कैसे करना है, प्लानिंग करेंगे और करेंगे भी। अच्छी बात यह है कि प्लानिंग करने के साथ साथ ये करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, मेहनत बढ़ते हुए दिख रहा है इनके लाइफ में और ये खुद भी इस चीज में लगे हुए हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत इनके चार्ट में भी दिख रहा है। इसके अलावा जो इनके चार्ट में एक अच्छी चीज ये भी दिख रही है, सिबलिंग्स के साथ कनेक्शंस बन रहे हैं, दोस्तों के साथ कनेक्शन बन रहा है, कर्मठ बन रहे हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो ये एक बढ़िया पीरियड होगा सिंह राशि वालों के लिए भी। अब बात करेंगे 6 नंबर